कार के डैशबोर्ड मीटर में यानी डिजिटल मीटर में बहुत तरह की वार्निंग लाइट आती है और कई कलर में आती है। तो ऐसी कौन सी लाइट है जिसके आ जाने से अगर हमने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया तो इंजन हमारा डैमेज हो जाता है, इंजन सीज हो जाता है और इंजन कमज़ोर भी हो जाता है। तो आज हम वार्निंग लाइट के ऊपर बात करेंगे। अक्सर मुझे फ़ोन आते रहते हैं कि मेरे कार में ये लाइट आ रहा है, क्या मैं कार चलाऊं या नहीं चलाऊं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मदन मोहन पाठक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रॉयल कार केयर थाने में। आज हम वार्निंग लाइट के ऊपर बात कर रहे हैं कि ऐसी वो कौन सी लाइट है जिसके आ जाने से कार का जो हमारा इंजन है वो डैमेज हो सकता है, सीज हो सकता है। जो वार्निंग लाइट होती है ये कलर कोडिंग होती है। इसके कलर से ही हमें मालूम पड़ता है कि कार में जो प्रॉब्लम है वो कितना सीरियस है या नॉर्मल है। तो हमने इसमें बहुत सारे कलर देखे हैं, जैसे ये ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू, और भी कई कलर होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर की बात करेंगे। जब हमारे मीटर में कोई ग्रीन कलर की लाइट आती है, इसका मतलब होता है कि हमारा कोई सिस्टम एक्टिव एक्टिव हुआ है या चालू हुआ है, तो ये लाइट आती है। जैसे अगर हम क्रूज कंट्रोल का स्विच ऑन करते हैं तो ये लाइट आती है, हेडलाइट ऑन करेंगे तो ये लाइट आती है। तो ये नॉर्मल है, इससे हमारे इंजन पे कोई असर नहीं होगा, हम कार चला सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक लाइट ऐसी है जिसे आने से कार हमारी स्टार्ट नहीं होगी, जिसे हम इमोबिलाइजर लाइट कहते हैं। ये तब आती है जब कार में कोई दूसरा चाबी लगाएंगे या हमारी जो कार की चाबी है वो खराब होगा, तब ये लाइट आती है। अब हम बात करेंगे येलो लाइट की, पीली लाइट या ऑरेंज लाइट। ये अगर कार में आपकी लाइट आएगी, मीटर में अगर ये लाइट आएगी तो ये आपको थोड़ा मेहनत कराएगी, थोड़ा आपको परेशान करेगी, आपका दिमाग भी इसमें हैंग हो जाएगा। जैसे हमने अक्सर देखा देखा है कि अगर हमारा पावर स्टीयरिंग की लाइट आई येलो में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी स्टीयरिंग कभी हार्ड होती है, कभी फ्री रहती है, या कभी कभी पूरी टाइम जाम ही रहती है। और चेक इंजन का लाइट हमें बार बार देखने को मिलता है। उस कंडीशन में कभी कार हमारी मिसिंग होती है, कभी जर्किंग होती है, कभी कार का पिकअप कम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी लाइट हैं, लेकिन इनसे हमारे कार के इंजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कार चला सकते हैं। इसमें एक लाइट और है, अगर टायर एयर प्रेशर की लाइट आई तो आपको या तो हवा भरना है या पंक्चर रिपेयर करना है। तो हमने अभी बात किया येलो वार्निंग लाइट की, जिनसे हमारे इंजन के ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन हमें ये जल्दी से जल्दी चेक कराना चाहिए ताकि अगर कोई छोटा सा फॉल्ट हो तो बड़ा ना हो जाए। अब हम बात करेंगे रेड वार्निंग लाइट की। इनमें भी बहुत सारी लाइटें ऐसी होती हैं जिनके आ जाने से इंजन के ऊपर कोई असर नहीं होता है, जैसे एयरबैग की लाइट, हैंड ब्रेक की लाइट, एबीएस की लाइट, पावर स्टीयरिंग की लाइट। इनको इनके हिसाब से हमें चलाना है। अब मैं बात करूंगा उन रेड लाइट के बारे में जिनके आने से हमारे कार को बंद होना ही होना है और इंजन के अंदर काम निकलना ही निकलना है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस लाइट की, बैटरी लाइट की। अगर बैटरी लाइट आपके कार में रनिंग में आ गई तो कार को इमीडिएट बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने कार बंद कर दिया तो गाड़ी चालू नहीं होगी। तो नियर बाय ऐसी जगह कार देख के रोकें जहाँ पे हमें मैकेनिक मिल सके, जैसे कोई कार का वर्कशॉप, कोई होटल, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर आप घर से निकलते वक्त ही आपको दिख गया चालू करते वक्त ही, जैसे हमारा इंजन चालू हुआ, हमें मीटर में लाइट आ गया, तो कार आप लेके निकालिए मत, क्योंकि अगर कार आप लेके जाएंगे तो रास्ते में कार बंद होने वाली है। बैटरी लाइट आ जाने पर अगर ये कब तक चलती रहेगी, जब तक कि हमारे बैटरी में पावर रहेगा। और जब ये बैटरी लाइट आए तो आपको उस टाइम ये काम करना है कि अपना जो गाड़ी का एसी है, म्यूजिक सिस्टम है, या जितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसको कम से कम यूज करना है, ताकि जो हमारे बैटरी में पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके और गाड़ी हमारी ज़्यादा आगे तक चल सके। अब मैं बात करूंगा, अब मैं जिस लाइट के बारे में बात करने वाला हूँ, अगर ये लाइट आ गई और आपने इसे ध्यान नहीं दिया तो आपके इंजन में काम निकलना ही निकलना है। पहली जो लाइट है ये वाली लाइट, इंजन ऑयल की लाइट, और दूसरी जो लाइट है वो ये वाली लाइट है, टेम्परेचर की लाइट। ये ऐसा भी नहीं है कि ये लाइट आते ही इंजन में काम निकल जाता है।
ये लाइट आने के बाद ये लाइट आने के बाद हमें मालूम पड़ जाता है, अगर हमने लाइट देखा भी नहीं तो कार का पिकअप कम हो जाता है, एसी का कूलिंग कम हो जाता है, जिससे अगर हमने उस टाइम ध्यान दिया तो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं इसको, जिसकी वजह से इंजन में काम निकल जाता है, इंजन सीज हो जाता है। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले लाइट की बात करूंगा मैं, ऑयल प्रेशर लो की लाइट। ये जो लाइट है इसमें भी दो कलर की लाइट आती है, पहली येलो में, दूसरी रेड कलर में। अगर येलो कलर की लाइट आ रही है मतलब हमारे ऑयल का लेवल कम है, अगर वो ऑयल हमारा आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये लाइट आती है। उस कंडीशन में हम कार चला सकते हैं, लेकिन हमें बाद में ऑयल टॉपअप करना है अपने लेवल तक। और दूसरी जो लाइट है वो रेड कलर की, इस कंडीशन में हमें गाड़ी को चलाना नहीं है, इमीडिएट ही कार बंद कर देना है। अगर ये लाइट आया और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका इंजन 5 से 10 मिनट में सीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो इंजन का आपको काम करना पड़ेगा। इसमें भी और एक लाइट है, जो अगर समझिए आपका जो इंजन ऑयल की लाइट रेड कलर में आ रही है और वो जब हम जरा भी रेस करते हैं तो लाइट चला जाता है, फिर आ जाता है। या फिर जो हमारी ऑयल ऑयल की जो लाइट है ये कंटिन्यू ब्लिंक हो रही है, छोड़ रही है, पकड़ रही है, छोड़ रही है, पकड़ रही है, तो भी इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसे आपको बाद में चेक करा लेना है। ये आपकी कार गैरेज तक पहुंच जाएगी तो आपको तुरंत चेक करा लेना है। तो हमारे पास एक केस आया था मारुति की ब्रिजा कार में, ऑयल फिल्टर किसी ने लोकल लगा दिया था, जो गाड़ी चालू करते थोड़ी दूर जाने पे ऑयल फिल्टर फट गया, जिसकी वजह से जो ऑयल प्रेशर की लाइट है वो कंटिन्यू आ गई। तो जैसे रेस करते थे लाइट चली जाती थी, रेस छोड़ने पे लाइट आ जाती थी। तो ये जो ऑयल प्रेशर लो की लाइट थी, जो मैंने आपको बताया, इस कंडीशन में आप कार चला सकते हैं। सिर्फ कार को एक बार बीच में रोक के ऑयल का लेवल चेक कर लें कि हमारे इंजन में ऑयल है कि नहीं। अगर ऑयल है उसके उसमें तो आप गैरेज तक कार को ले जा सकते हैं और कार को चेक करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी लाइट की, इंजन कूलेंट टेम्परेचर लाइट की। इस लाइट का तीन तीन कलर की लाइट होती है, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन लाइट आया मतलब हमारा सिस्टम अच्छे से काम, कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। अगर येलो लाइट आया तो मतलब हमारा जो कूलेंट है वो लेवल कम है, तो हमें सिर्फ कूलेंट टॉपअप करना है या फिर चेक भी करना है कि कहीं कूलेंट लीकेज तो नहीं है। और ये जो तीसरी लाइट है, रेड लाइट, अगर ये लाइट आई तो आपको इमीडिएट कार को बंद करना है। अगर आपने कार बंद नहीं किया तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी कार का इंजन सीज हो जाएगा, इंजन का हेड गैस्केट फट जाएगा, भाप आने लगेंगे आगे बोनट के पास से। ये ऐसा ऐसा भी नहीं है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये लाइट आते ही इंजन सीज हो जाएगा। ये लाइट आने के बाद आपको फील होता है, अगर आपने लाइट को इग्नोर भी कर दिया, आपको अगर लाइट दिखा भी नहीं तो फिर भी आपको मालूम पड़ जाता है, जैसे कि हमारा एसी का जो कूलिंग है वो कम हो जाएगा, गाड़ी का पिकअप कम हो जाएगा, और कुछ सेकंड के बाद जो हमारा जो टेम्परेचर लाइट कंटिन्यू ऑन था वो ब्लिंक होने लगेगा और ये बीप भी देगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर इन सब के बाद भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका इंजन खुल जाएगा, जो मिनिमम आपका खर्चा 20,000 से लेकर 3.5 लाख तक का काम निकल जाएगा गाड़ी में। तो आपको ये ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें।